अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम एक ऐसा टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे जिससे आपको ये क्लियर हो जाएगा कि जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी भी एक ज़िंदगी होती है। अब प्रोडक्ट की आप कहेंगे कैसी ज़िंदगी? मैं एक प्रोडक्ट का नाम लेने लगा हूँ, आपके जहन में फ़ौरन आएगा कि हाँ वो प्रोडक्ट अब नहीं रहा। जी, मैं बात कर रहा हूँ डीवीडी प्लेयर्स की। डीवीडी प्लेयर पहले मार्केट में हर जगह आपको दिखते थे। उसके साथ सिर्फ डीवीडी नहीं, उसके ऊपर जो मूवी देखने के लिए दूसरी चीज़ें मौजूद थी, आप सीडीज़ उसके लिए होती थी, उसके लिए लोग डेस्क पर बाय करते थे, उसके लिए अच्छे अच्छे टीवी बाय करते थे जिसके ऊपर वो मूवी देख सकें। लेकिन अब डीवीडी प्लेयर्स ही मार्केट में नज़र नहीं आते क्योंकि हम उससे अल्टरनेटिव एक सब्सक्रिप्शन बेस्ड मूवी देखने के हम चीज़ें बाय कर लेते हैं, सब्सक्राइब कर लेते हैं, जैसे नेटफ्लिक्स हो गया, अमेजोन हो गया, डिज्नी प्लस हो गया एंड सो ऑन। तो इससे हम एक चीज़ रियलाइज़ करें कि प्रोडक्ट भी मार्केट में आता है, उसकी भी कोई ना कोई ज़िंदगी होती है। जैसे कि इंसान है, वो दुनिया में आया, मतलब वो इंट्रोड्यूस हुआ, इंट्रोडक्शन स्टेज आ गया उसका। उसके बाद वो ग्रो करना शुरू करता है, जो तो उसका ये ग्रोथ स्टेज में आ गया। फिर वो मेच्योर हो जाता है, समझदार हो जाता है, बस फैसले करने लग जाता है, तो उसका मेच्योरिटी स्टेज आ गया। फिर वो बुढ़ापे में चला जाता है, मतलब उसका डिक्लाइन शुरू हो गया एंड फाइनली डिक्लाइन के बाद उसकी डेथ हो जाती है। इसी तरह से प्रोडक्ट भी इंट्रोड्यूस होता है, उसके बाद उसका ग्रोथ होती है और ग्रोथ के बाद वो मेच्योर होता है, मेच्योर के बाद डिक्लाइन और फिर वो मार्केट से चला जाता है। अब हम अंडरस्टैंड करेंगे एज अ मार्केटर या एज अ बिजनेस ओनर कि हमने हर स्टेज के ऊपर किस तरह से प्रोडक्ट को हैंडल करना है, कस्टमर के माइंड के अंदर हमने उसका क्या परसेप्शन बनाना है और किस तरह से हम उसको सक्सेसफुल बिजनेस के तौर पे यूज कर सकते हैं। पहले हमें अंडरस्टैंड करना है कि स्टेजेस कौन से हैं। 4 स्टेजेस हैं। इंट्रोडक्शन स्टेज, दूसरा है ग्रोथ स्टेज, तीसरा है मैच्योरिटी स्टेज और चौथा है डिक्लाइन। अब इसको सबसे बेहतर तरीके से एक्सप्लेन करने के लिए मुझे लगता है मुझे बनाना पड़ेगा एक ग्राफ। अब ग्राफ के अंदर ये इस साइड पे आप कर दें सेल्स, कि सेल्स कितनी हो रही हैं, और इस साइड के ऊपर आप कर दें उसका टाइम, मतलब टाइम वक्त गुजरने के साथ साथ। इनिशियली जब प्रोडक्ट लॉन्च होता है तो उसकी सेल्स बहुत स्लो इंक्रीज हो रही होती हैं। फिर एक वक्त आता है कि उसकी सेल बहुत तेजी से ग्रो होने लग जाती हैं। ये जब शुरू में स्लो सेल्स आ रही थी, कम सेल्स आ रही थी, इसको इंट्रोडक्शन स्टेज कहते हैं। फिर जब तेजी से ग्रो होने लग गई, इसको कहते हैं ग्रोथ स्टेज। फिर उसके बाद आपका एक आ जाता है मेच्योरिटी लेवल, जहां पर आपकी सेल्स ग्रो होना रुक जाती हैं लेकिन सेल्स कंसिस्टेंट रहती हैं। एंड फाइनली अगर आपने मजीद चेंजेस लाए प्रोडक्ट में तो उसकी सेल्स की डिक्लाइन और फिर मार्केट से आप बाहर। हर प्रोडक्ट इसी चीज़ के ऊपर इसी पैटर्न को फॉलो करता है, यही उसका प्रोडक्ट लाइफ साइकिल होता है, तभी इसे हम लाइफ साइकिल कहते हैं, एक जिंदगी का सफर। अब इस स्टेज को हमने क्लियरली अंडरस्टैंड करना है कि हमने हर एक स्टेज के ऊपर क्या करना है। जैसे कि पहला स्टेज हमने बताया कि इंट्रोडक्शन है, दूसरा है हमारे पास ग्रोथ स्टेज, तीसरा है हमारे पास मैच्योरिटी स्टेज, चौथा है डिक्लाइन स्टेज। हमने चारों स्टेजेस को क्लियरली अंडरस्टैंड करना है। इंट्रोडक्शन स्टेज में क्या होता है, प्रोडक्ट मार्केट में नया नया लॉन्च होता है, लोगों को उसके बारे में, अब जब लॉन्च हुआ है कोई नया प्रोडक्ट, पहले मार्केट में एग्जिस्ट ही नहीं करता था। जैसे डीवीडी प्लेयर जब आया होगा, जब वो मार्केट में एग्जिस्ट ही नहीं करता था उसके जैसा कोई प्रोडक्ट, तो लोगों को उसके बारे में इंफॉर्मेशन ही नहीं थी कि क्या है, क्यों आया है मार्केट के अंदर, इसका मकसद क्या है। तो उस स्टेज के ऊपर हम लोगों का फोकस क्या होता है, कस्टमर को अवेयरनेस देना। इंट्रोडक्शन स्टेज के अंदर हमारा क्या फोकस होता है, कस्टमर को अवेयरनेस देना। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग प्रमोशंस करते हैं, हम लोग सेमिनार्स अरेंज करते हैं, टीवी पे बहुत स्ट्रॉन्ग एडवर्टाइजिंग बताते हैं जिसके अंदर उसके बारे में इंफॉर्मेशन आती है, जिसको हम कमर्शियल की जगह लफ्ज यूज करते हैं इन्फॉर्मर्शियल, जिसके अंदर हम उसके बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं। आप इन्फॉर्मर्शियल को जहन में रखते हुए आपके जहन में आएगा सोना बेल्ट के बारे में जैसे ऐड आते थे, या वो बहावलपुर के हैं जैसे, तो बहावलपुर ट्रेड सेंटर का एक ऐड आता था एक ज़माने में। तो इस तरह की इंफॉर्मेशन आपके पास जाया करती थी। इंट्रोडक्शन स्टेज के अंदर आपका फोकस किस चीज़ पे होता है कि कस्टमर को बता दें कि प्रोडक्ट है क्या, ताकि कस्टमर को वो समझदारी से फैसला कर सके और आपका प्रोडक्ट बाय करे। जब उसे पता लग जाएगा प्रोडक्ट है क्या, तो उसको पता लग जाएगा हाँ ये तो मेरी एक प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है,
जैसे हमने पढ़ा है कि जॉब्स टू बी डन, ये मेरी कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है और ये प्रोडक्ट हमारी कौन सी जॉब कर रहा है हमारे लिए, हम उसको किस चीज़ के लिए हायर करें, वो इंट्रोडक्शन स्टेज के हमें इंफॉर्मेशन मिल जाती है। फिर जब काफ़ी सारे लोगों को इंफॉर्मेशन मिल जाती है, हम सेकंड स्टेज की तरफ चलते हैं जिसको हम कहते हैं ग्रोथ स्टेज। अब ग्रोथ स्टेज के अंदर हमारा फोकस किस चीज़ के ऊपर होता है, हमने सेल्स ज़्यादा से ज़्यादा करनी होती है। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग प्रोडक्ट के अंदर चेंजेस लेकर आ रहे होते हैं, हम लोग प्रोडक्ट के अंदर इंप्रूवमेंट लेकर आ रहे होते हैं, ऐसा ऐसा कस्टमर को इंगेज कर रहे होते हैं, हम लोग कोशिश कर रहे होते हैं कि नए नए फीचर्स उसके अंदर आते रहें ताकि कस्टमर हमारे प्रोडक्ट से बोर ना हो। जैसे आईफोन है, आईफोन जब इनिशियली आया लोगों ने उसे बाय नहीं कर रहे थे उनको, क्योंकि उसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब उसको बाय करना शुरू किया लोगों को इंफॉर्मेशन मिली, अब बहुत ज़्यादा लोग उसे बाय कर रहे हैं। अभी वो ग्रोथ स्टेज के अंदर है, अभी उसके ग्रोथ स्टेज के उसके नए नए फीचर्स आ रहे हैं, नए नए उसके अंदर चेंजेस आ रही हैं, अब वो प्रोडक्ट के अंदर इंप्रूवमेंट्स वो लेकर आ रहे हैं और वो कोशिश कर रहे हैं कि अब अपनी सेल्स जो है वो बढ़ाते रहें, ऐसा ना हो कि एक वक्त के बाद उनकी सेल्स बढ़ना ही रुक जाए। अब थर्ड स्टेज क्या होता है, मैच्योरिटी स्टेज। मैच्योरिटी स्टेज वो स्टेज होता है जिसके ऊपर आपकी सेल्स बढ़ना खत्म हो जाती है। मतलब बढ़ने से मुराद है अब मार्केट के अंदर नए कस्टमर आपका प्रोडक्ट बाय नहीं कर रहे, जो आपके पुराने कस्टमर्स थे वही बाय कर रहे हैं या नए कस्टमर्स बाय नहीं कर रहे। इसके कई रीज़न हो सकते हैं। मार्केट में कंपटीशन बढ़ गया है, काफ़ी सारे लोग आ गए हैं जो सेम प्रोडक्ट बनाकर आप बेच रहे हैं, या प्राइस वॉर्स चल रही है, मतलब सब लोग इसी चीज़ पर फोकस कर रहे हैं कि सस्ता प्रोडक्ट कौन दे रहा है। तो इस केस के अंदर सबसे ज़्यादा जो सक्सेसफुल रहता है वो वाला बिजनेस रहता है जो अपनी सेल्स बरकरार रखने के लिए डिस्काउंट्स लगाए, अपने बिजनेस को वो प्रोडक्ट्स के अंदर डिफ्रेंसिएशन एस्पेक्ट लेकर आए कि मार्केट कंपटीशन तो ये दे रहा है लेकिन मैं इससे डिफरेंट ये काम कर रहा हूँ, आप इसके लिए प्रोडक्ट मेरा बाय करें। आप फिर से कोशिश कर रहे होते हैं कि आप अपनी ग्रोथ को इंक्रीज करें, लेकिन मैच्योरिटी स्टेज के बाद बहुत कम लोग हैं जो ग्रोथ स्टेज के ऊपर दोबारा आ पाते हैं। अक्सर लोग मैच्योरिटी स्टेज के ऊपर ही फाइट करते रह जाते हैं। अब जैसे कि मैंने बताया कि एक वक्त के बाद ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है, इसी तरह से हम लोग डिक्लाइन स्टेज की तरफ चले जाते हैं। चौथा स्टेज है जिसका नाम है डिक्लाइन स्टेज। डिक्लाइन स्टेज में क्या होता है, अब मार्केट के अंदर कोई नया प्रोडक्ट आ गया है जो आपके ही फीचर्स या आपके ही प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है, या आपका प्रोडक्ट जो जॉब कर रहा था अब वो प्रोडक्ट कर रहा है। जैसे पहले वीसीआर्स के ऊपर लोग मूवीज़ देख लिया करते थे, जब डीवीडी प्लेयर्स आए तो वीसीआर्स मार्केट से ख़त्म हो गए। अब डीवीडी प्लेयर्स क्या करते थे, आपको मूवी दिखाते थे, आपके लिए एक जॉब किया करते थे, लेकिन फिर वक्त गुजरने के साथ अब ये सब्सक्रिप्शन बेस्ड आ गए हैं, ऑनलाइन अब मूवीज़ हम देख लेते हैं। तो डीवीडी प्लेयर्स की जो जॉब थी वो सब्सक्रिप्शन ने ले ली है। अब फ्यूचर के अंदर अब आप सोचे कि क्या चीज़ आएगी जिसकी वजह से हम नेटफ्लिक्स वगैरह भी लोग छोड़कर उस प्रोडक्ट की तरफ चले जाएंगे। तो डिक्लाइन स्टेज के अंदर आपके पास क्या ऑप्शन होते हैं, एक ऑप्शन होता है कि आप मार्केट के अंदर एक नया प्रोडक्ट लेकर आ जाए, मतलब जो वीसीआर बना रहे थे वही डीवीडी बनाकर बेचना शुरू कर दें। अगर वो ये नहीं कर सकते, नेक्स्ट स्टेज की तरफ नहीं जा सकते, तो समझदारी इसी में है कि अपने लॉसेस को कवर करें, जिद्दी बन के ना रहें, मार्केट से उनको धक्का ना दिया जाए, वो इज्जत के साथ उस मार्केट को छोड़कर किसी और जगह चले जाएं, कोई और प्रोडक्ट बनाने लग जाएं। जैसे कि एक कंपनी है कोडैक, वो कैमरा बनाया करती थी। अब उन्होंने जब डिजिटल कैमरास मार्केट में आए तो उन्होंने उसके अंदर उन्होंने कहा कि कस्टमर को इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, और वो उनकी बेवकूफ़ी का फैसला हुआ। क्यों? वक्त के साथ साथ लोगों ने कोडैक के जो कैमरास थे वो बाय करना छोड़ दिए और सब लोग डिजिटल कैमरास की तरफ चले गए। अब जैसे मोबाइल के अंदर कैमरा आ गए हैं, और कोडैक का जो एक बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल कंपनी थी वो आहिस्ता आहिस्ता डिक्लाइन की तरफ चली गई। सेम सिचुएशन नोकिया की एग्जांपल है। नोकिया भी पहले लीडर था फ़ोन इंडस्ट्री का, टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री का, अब आहिस्ता आहिस्ता वो मार्केट से बाहर चला गया है। अब इसी चीज़ से हमने ये लर्न किया कि डिफरेंट स्टेजेस होते हैं। मार्केटर्स का फोकस होता है कि ज़्यादा प्रोडक्ट ग्रोथ स्टेज पे रहें, उसके अंदर चेंजेस लेकर आते रहें। कुछ प्रोडक्ट्स होते ही ऐसे हैं कि उनको ज़्यादा फोकस क्या होता है, आप डिफ्रेंशिएट करने की कोशिश कर रहे होते हो। जैसे आप कोशिश कर रहे होते हो कि कस्टमर आपका प्रोडक्ट बाय करे, उसके अंदर ग्रोथ लेकर आना बहुत मुश्किल हो जाता है। जैसे पेप्सी और कोका कोला है, वो दोनों एक दूसरे से डिफ्रेंशिएट करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम किस मकसद के लिए प्रोडक्ट लॉन्च करें, लेकिन वो फिर भी देखिए 100+ ईयर्स से मार्केट के अंदर मौजूद हैं, और जिस तरह से वो अपनी प्रोडक्ट को यूज़ कर रहे हैं देयर इज़ अ चांस कि वो मज़ीद सर्वाइव कर जाएंगे। लेकिन उनको रिस्क भी है, उनको रिस्क है। आजकल लोग हेल्थ कॉन्शियस हो रहे हैं, आजकल लोग ज़्यादा फोकस कर रहे हैं कि अल्टरनेटिव्स की तरफ जाएं। तो पेप्सी को और कोका कोला को इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए, इस चीज़ का जवाब आप मुझे कमेंट्स बताएं। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।